ये इनका फ्रेंडशिप विद बेनिफिट चलता रहेगा, क्योंकि ना मिशन है ना विजन है, केवल कंफ्यूजन, कमीशन, करप्शन, डिवीजन, मोदी से ऑब्सेशन, यही है। ये ना तो महंगाई कम कर सकते हैं, ना रुपए को मजबूत कर सकते हैं, ना पक्का मकान दे सकते हैं, ना रोजगार दे सकते हैं। सार्वजनिक रूप से लोगों को बताएं कि किस तरीके से जो पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती थी, आज हर स्तर पर उसके अंदर बेईमानी दिखती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली चुनाव में वादों की झड़ी लग चुकी है, वो चाहे सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी और या फिर कांग्रेस। तीनों दलों की तरफ से जनता की झोली में फ्री 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 की योजनाओं को परोसा जा रहा है। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि वोटर्स को लुभाया जा सके। भले ही चुनावों में तरह तरह के विवादों का शोर हो, लेकिन फ्री की योजनाओं की कोई काट नहीं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से आगे बढ़कर अब बेरोजगारी पर दांव लगाया जा रहा है। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने एक और वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के लिए पिछले 10 सालों में काम किया, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार का बंदोबस्त नहीं कर पाए और इसीलिए हमारी सरकार बनते ही अगले 5 साल में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। ये ऐलान शायद इसीलिए भी क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं के लिए न सिर्फ इंटर्नशिप कराने का वायदा किया, बल्कि उसकी एवज में 8500 रुपए देने का भरोसा किया। तो क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी को रोजगार के मुद्दे पर वादा करना पड़ा? वहीं बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर कोई वादा नहीं किया, जबकि शिक्षा को लेकर कहा कि केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा देंगे। तो क्या दिल्ली चुनाव में अब शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे लोगों का मूड बदल रहे हैं और इसीलिए सियासी दल इसकी चर्चा कर रहे हैं? खैर, इन मुद्दों पर दिल्ली की जनता को तय करना है किसको वोट करना है। लेकिन इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है और उनकी रैलियों में बटोगे तो कटोगे के नारे न सिर्फ पोस्टर्स में दिखाई दे रहे हैं। इस नारे ने न सिर्फ महाराष्ट्र को जिताया, बल्कि हरियाणा में भी लोगों को गोलबंद किया है। आज करेंगे दहाड़ में तमाम मुद्दों पर चर्चा, दिल्ली की सियासत और योगी की एंट्री पर। लेकिन उससे पहले वार पलटवार। लोगों की जिंदगियों में जो परेशानी आती है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज है जो मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और वो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया। अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना। झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं। ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। तो आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में यही रहेगा, झाड़ू, कमल या हाथ, जनता किसके साथ? दिल्ली का दंगल, चुनाव में चलेगा यूपी मॉडल। विकास में आगे नोएडा, योगी ने सेट कर दिया है एजेंडा। केजरीवाल का रोजगार दांव, निर्णायक मोड़ पर दिल्ली चुनाव। राजधानी में डबल इंजन सरकार या फिर केजरीवाल फिर एक बार?
डॉक्टर हिमांशु शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत डॉक्टर हिमांशु शुक्ला आप ही के साथ करना चाहूंगी। यूपी मॉडल की बात करते हुए और योगी की एंट्री के साथ साथ एंट्री एक मास्टर स्ट्रोक। जी सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी अब सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर या एक नेता नहीं रह गए, वो एक सिंबल हो गए। सिंबल कैसे? सुशासन का। जो पहले लॉ एंड ऑर्डर खराब होता था, कितना बदतर हुआ करता था, हम सुनते थे, लोग डरते थे यूपी जाने से। योगी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया हो गया है कि आज सब लोग 11-12 बजे घूम लेते हैं। पानी की समस्या ठीक हो गई, बिजली की समस्या ठीक हो गई, रेल का नेटवर्क जो है यूपी का नंबर 1 हो गया है। तो यही जो मॉडल है, ये जो उन्होंने बदलाव लाया है, वो एक तरीके से योगी जी के आने के वजह से लोग समझ रहे हैं कि एक सिंबल की तरीके से आया है। और ऐसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में आती है, तो जैसे मेरी बहनें हैं जो इनको विधवा पेंशन की स्कीम नहीं मिल रही है 6 महीने से, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है जिनको 12,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, जो मेरी बूढ़ी माताएं हैं मिलती है मेरे से, बोलती है कि बउआ हमारे यहाँ तो जो है मैं तो सिलेंडर और सीएफएल चलाती हूँ, मेरा 18,000 रुपए बिल कैसे आ गया है। अप्रैल के महीने में जब सूखा पड़ता है तो टैंकर के लिए लोग दौड़ते हैं। तो दिल्ली की जनता ये चीजें देख रही है, ये चीजें उसको महसूस कर रही है 5-10 सालों से कि ये क्या दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए अब जो है कमल खिलेगा और जो है दिल्ली में भी जो है भाजपा की सरकार आएगी और योगी जी तो आने से मास्टर स्ट्रोक हो ही रहा है। निवान शर्मा जी, आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए या फिर केजरीवाल के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और खासतौर से योगी की एंट्री के साथ माहौल थोड़ा टाइट हो रहा है? यूपी मॉडल की बात होती है, योगी मॉडल की बात होती है और फिर उत्तर प्रदेश में एक अच्छे गवर्नेंस को सामने योगी सरकार रखती रही है, उसी का जिक्र दिल्ली में करते हुए क्या बीजेपी एक एज लेने की कोशिश कर रही है? आम आदमी पार्टी को लगता है ऐसा? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, योगी जी दिल्ली में आए हैं प्रचार करने, उनका स्वागत है, हर किसी का दिल्ली में स्वागत है। प्रचार करने पे कोई रोक तो है नहीं, हर कोई प्रचार कर सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? ये मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी ने 2020 में भी चला था। और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 2020 में बीजेपी 8 सीट जीती थी और जिन जिन सीटों पे योगी जी गए थे उन सभी सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। एक भी वो सीट नहीं निकाल पाए थे जिन जिन सीटों पे योगी जी ने प्रचार किया था। तो ये तो मास्टर स्ट्रोक है इनका, आप लगाते रहिए मास्टर स्ट्रोक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इन्होंने यूपी मॉडल की बात करी, ये थोड़ी हमें इंटरेस्टिंग लगती है बात, क्योंकि हम तो देखिए मॉडल की बात करते हैं, हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। जहां पर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे वहां पर हम आपका जवाब देंगे। इनका यूपी मॉडल क्या? देखिए, इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी कि यू हैव मेड यमुना हेल और 58 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया गया यूपी सरकार के ऊपर। ये देखिए, ये इनका मॉडल है। दूसरा मॉडल क्या है? ये सर्वे है इनका, इंडियन रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे CEEW। वो क्या कहता है? देश में सबसे ज्यादा पावर कट यूपी में लगते हैं और देश में सबसे कम पावर कट, 0 पावर कट दिल्ली में लगते हैं। ये सर्वे है और अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तीसरा मॉडल क्या है इनका यूपी का? ये शिक्षा की बात कर रहे थे। ये वो सरकार है यूपी की जहां पे कोर्ट से फटकार लगती है कि आपके स्कूलों में बेंचेस नहीं है, आपके स्कूलों में बच्चों के लिए बिजली नहीं है, बच्चे बिल जमा करके बिजली का बिल भरते हैं तब जाके कहीं लाइट आती है। ये शिक्षा मॉडल पे हमें ज्ञान दे रहे हैं। हम तो आपको ये कह रहे हैं करोड़ रुपए का दिल्ली के अंदर महिलाओं को बस सर्विस फ्री मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक है, क्या यूपी में है? दिल्ली में 15% हम हेल्थ पे खर्च करते हैं, क्या यूपी में होता है? दिल्ली के अंदर 25% हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं, क्या यूपी में होता है? दिल्ली में हमने देश की सबसे सफल सरकार चला के दिखाई है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार के नीति आयोग का आंकड़ा है जो कहता है देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम में दिल्ली में, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में और देश की सबसे सफल सरकार दिल्ली सरकार है। तो योगी जी को, और सबसे बड़ी बात देखिए, हैरानी की बात मैं कह के खत्म कर रहा हूं। सबसे हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में आके योगी जी ने जो है पुजारी भाई जो है नाराज हो गए योगी जी से। इनको तो कहना चाहिए था कि पुजारी भाइयों को इतना सम्मान दे रही है दिल्ली सरकार। जवाब ले लेती हूँ हिमांशु, जवाब दे दीजिए। सरकार नोएडा में कह रहे अगर योगी मॉडल या यूपी मॉडल की बात आप दिल्ली में कर रहे हैं तो हमारा तो वैसे ही बहुत सक्सेसफुल मॉडल है और आपका मॉडल योगी मॉडल क्या है उसका कुछ बही खाता इन्होंने रखा है सामने। ठीक है, इन्होंने 3-4 मॉडल की बात की। इन्होंने लाया स्कूल, हेल्थ केयर, ठीक है। तो सबसे पहले स्कूल की मैं बात करता हूं कि स्कूल के जो इनका मॉडल है, मैं पहले उनका बता दूं कि 1300 करोड़ रुपए का जो है आरोप लगा है दिल्ली सरकार पे कि स्कूलों के इन्होंने एक्स्ट्रा रुपए लिए हैं
और ये जो दिखाते हैं स्टूडेंट ज्यादा दिखाते हैं और जो फंड लेते हैं वो कम है। ठीक है, दूसरा इनका हेल्थ केयर मॉडल में बताता हूं। जब कोरोना महामारी आई थी, कोरोना महामारी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 सेंट्रल के प्लांट्स दिए थे, 8 सेंट्रल के प्लांट्स दिए थे दिल्ली सरकार को लगाने के लिए। ये तब कर रहे थे शराब की डीलिंग, और हम सब देख पा रहे थे कि एलएनजेपी में 1 घंटे की ऑक्सीजन है और 2 घंटे की ऑक्सीजन है, दिल्ली सरकार के पास 6 घंटे की ऑक्सीजन है। तीसरा इनका मोहल्ला क्लिनिक का मैं बताता हूं। मोहल्ला क्लिनिक का इनका मॉडल ये है कि अपने ही पार्षद के रिश्तेदारों को ये उनके घर के नीचे और दुकानों को किराए पे दे देते हैं। सरकार से 25,000 रुपए उनको जो है महीने का जो है किराया भी मिल रहा है। अपने बेटे को जिम के भी 10 लाख रुपए किराए पे देते हैं। ये अपने ही लोगों को जो है सरकार का रुपए बांट रहे हैं। और प्लस मोहल्ला क्लिनिक में विद रिपोर्ट बता रहा हूं, इन्होंने दिखाया है कि 4.5 लाख टेस्ट हुए हैं। सरकारी फंड से 4.5 लाख टेस्ट का रुपया लिया है, जबकि टेस्ट एग्जैक्ट में सिर्फ 65,000 हुए हैं। ये जब कॉस्ट पर टेस्ट का पैसा गया है, ये कहां गया है? और इनके चौथे का बात कर रहा हूं, जो ये बिजली की बात कर रहे हैं, तो भाई मेरी जो गरीब महिलाएं हैं उनके घर में 18,000 रुपए बिल क्यों आ रहा है? तो आपके सामने आंगनवाड़ी महिलाओं को जो 12,000 आपको जो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी महिलाएं, उनके 12,000 क्यों नहीं दे रहे हैं? विधवा पेंशन वाली क्यों दे रहे हैं? सिविल वर्कर आप लाए थे जो ट्रैफिक का काम करते हैं, उनकी 6 महीने सैलरी क्यों नहीं दी है? ये बताइए ना आपके मॉडल। स्कूल की दीवारें गिर रही हैं, ये आपका स्कूल मॉडल है। लोग मर रहे हैं कोरोना में, ये आपका हेल्थ केयर मॉडल है। किस मॉडल की आप बात कर रहे हैं? ठीक है। यानी कि निवान जी, आपको योगी मॉडल पसंद नहीं है, फ्री मॉडल पसंद है, हम तो उसी पे चलेंगे। देखिए, हम तो आपके सामने तथ्य रख रहे हैं और केंद्र सरकार की रिपोर्ट रख रहे हैं। या तो ये प्रवक्ता सच बोल रहे हैं, या तो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। और नीति आयोग ये कहता है कि देश की सबसे सफल सरकार दिल्ली सरकार है, क्योंकि महंगाई सबसे कम है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है। देश के अंदर टॉप 20 स्कूल्स में से टॉप 7 वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली सरकार के हैं। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, हमारे कोई आंकड़े नहीं है। हमारे आंकड़ों के हिसाब से तो हम ये कहते हैं कि देश के अंदर अगर कहीं पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बच्चों को, गरीब झुग्गी बस्ती के बच्चों को दी जा रही है, तो दिल्ली में दी जा रही है। आप बताइए दिल्ली और कहां दी जाती है? कहां देश में झुग्गी बस्ती के बच्चे 1400 बच्चे जो है वो नीट की परीक्षा में अपीयर होते हैं, 1400 क्लियर कर जाते हैं। ऐसा कभी आपने देश में सुना है? और थोड़ी देर पहले क्या कर रही है? नहीं, थोड़ी देर पहले निवान साहब आपने क्योंकि पर कैपिटा इनकम की बात की थी, हालांकि संजय राणा जी उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हम उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से उसको फिर काउंट करते हैं, तब वो रिफ्लेक्ट करती है और आपका बजट कितना है, आपका एक्सपेंडिचर, आपका जी। पूर्णिमा जी, इन्होंने तो बजट इतना संतुलन तैयार कर दिया है। राजस्व घाटा इस बार का सबसे बड़ा राजस्व घाटा बनने जा रहा है दिल्ली सरकार में। दिल्ली जो कि सबसे समृद्ध और खुशहाल प्रदेश पूरे देश भर में जानी जाती थी, उसकी अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। वो तो कहते हैं हम सरप्लस में, नहीं वो उनके वो तो जबरन सरप्लस का बोर्ड लेकर आम आदमी पार्टी घूम रही है। आप जबरन सरप्लस का बोर्ड लेकर क्या घूम रहे हैं? दिल्ली की बता दे रहा हूँ, नीति आयोग यही पे इनका झूठ क्लियर कर देता हूँ। हिमांशी आ रही हूँ, एक सेकंड दीजिए, आ रही हूँ। हाँ राहुल लाल जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आम आदमी पार्टी का मॉडल देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि उनका शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल बहुत तगड़ा मॉडल था। तो सबसे पहले तो इनके आ जाइए इनके शिक्षा के मॉडल पे। इनके तरह उत्तर स्कूल बनाने के रूप में नहीं आएगा, इनका उत्तर आएगा कि हमने कितने क्लासरूम बना दिए। तो ये तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खुद ही स्वीकार करते हैं कि इन्होंने स्कूल नहीं बनाए, इन्होंने क्लासरूम बनाए। नंबर 1। नंबर 2, अरे निवान जी, दिल्ली के प्रदूषण को निपटने के लिए क्या आपने किया? पॉइंटर्स दे दीजिए। अरे मैं स्कूल बता देता हूं। पॉइंटर्स दे दीजिए राहुल लाल जी, जल्दी से। मैं पॉइंटर ही दे रहा हूं। दिल्ली के प्रदूषण को लेके पूर्णिमा जी, आपको याद है ये बोलते थे कि भाई पंजाब में जो है ना कांग्रेस की सरकार है, वहां पे पराली जलाया जा रहा है, और हरियाणा में इनकी सरकार है। अब क्या पंजाब में पराली नहीं जलाया जा रहा है? आप देख लीजिए तमाम जो है कि जो हम लोगों के सैटेलाइट है उसके रिपोर्ट को देख लीजिए। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में क्या वर्षा, थोड़ी सी वर्षा होती है, पूरा दिल्ली के ट्रैफिक की क्या बुरी हालत हो जाती है। मैं उस दिन भी पूर्णिमा जी आपके कार्यक्रम में था, प्रगति मैदान टनल की क्या स्थिति दिख रही थी, किधर से पानी डाल रहे थे और किधर पानी निकाल रहे थे। इनके विकास का अद्भुत किस्म का मॉडल है इनका, तो वो ये स्वीकार कभी करेंगे नहीं। तो दिल्ली में 10 वर्ष की जबरदस्त असफलता की स्थिति इनकी रही है, इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है। अब ये केवल और दूसरे पार्टियों के ऊपर आरोप, अभी आप सत्ता पार्टी में है, सत्ता पक्ष में आप है और आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप उन जवाबों से भाग नहीं सकते। बोल रहे हैं आप।
क्या झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? निवान जी जल्दी से काउंट, हिमांशु जी आ रही हूँ, थोड़ा सा प्लीज इन्होंने समझ लीजिए। बोला निवान जी कि जल्दी कौन से से काउंटर स्कूल रखिए बनाए, और इन्होंने फिर भी उसके कहा बाद कौन से विक्रम स्कूल लोहिया बनाए। जी आपके पास फौरन आती हूँ। निवान जी जल्दी से। मैं चुनौती के साथ आज इन्हें बता रहा हूँ कि हमने कौन से एम्प्टी लैंड पे स्कूल बनाए, जहां पे जमीन थी खाली, वहां हमने स्कूल बनाए। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस सेक्टर 18 रोहिणी, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 23, रोहिणी सेक्टर 21 फेज 2, राणा प्रताप बाग, कोहाट एनक्लेव, खिचड़ीपुर, जनकपुरी, आईपी एक्सटेंशन, गौतमपुरी, द्वारका स्कूलों की क्या स्थिति है तो अरे भाई सुन लो ना, अभी आप कह रहे हो कोई जवाब नहीं दे पाता, अभी जब मैं बता रहा हूँ तो सुन नहीं पा रहे आप। सत्य को स्वीकार कीजिए, क्या स्थितियां। अरे आप सुनो ना, आप भाजपा के एजेंट बन के काम क्यों कर रहे हो? 11th क्लास में बच्चों जब को आपने होल्ड करके सवाल रख पूछा देते तो हैं, जवाब फिर दो दावा आप। करते हैं कि दिल्ली सरकार में अरे भैया भाजपा के एजेंट बन के काम क्यों कर रहे हो? शिक्षा को लेकर आपने सवाल पूछा तो आप जवाब दो, हिम्मत नहीं है आपने जवाब लेने की। सुन ही रहा हूं इतने देर से, आप ही का जवाब सुन रहा आपने हूं। जवाब लेने की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल हिम्मत है जवाब लेने की, पूरी आप हिम्मत बोलने है। दीजिए जवाब मुझे, एक-एक कहाँ को नए पॉइंटर स्कूल बने? दूंगा मैं आपके। आप लोगों ने आप स्कूलों के मुझे नाम पे बोलने क्या किया, दीजिए कई कहाँ जगहों नए पे तो स्कूल बने? आपने ये भी जवाब चीज़ पूछा किया था, कि आपने स्कूलों सवाल को- चैलेंज किया था ना, दिल्ली आपने में भी सवाल स्कूलों की जवाब संख्या लीजिए। में आपने विलय करके स्कूलों की संख्या को घटाने का भी ठीक प्रयास है, किया। देश ठीक के है, अंदर ठीक है, सबसे ठीक है, ज्यादा ठीक है। निवान स्कूल जी, कहीं बने हैं निवान जी तो जरा दिल्ली में रोको। बने हैं। ठीक है, निवान देश जी में जरा सबसे रोको। ज्यादा निवान जी अस्पताल जरा दिल्ली में बने रोको। हैं। हेमांश जी 20 सेकंड में अगर आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे सर उसको जोड़िएगा, फिर उसके हाँ, बाद मैं लोहिया साहब इनका आपके पास यही आए। झूठ, इनका एक झूठ मैं यही बता दूं कि ये जो बोल रहे थे नंबर 1 है नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स के तहत उत्तराखंड वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया एंड ठीक। सेकंड वाज द केरला। उत्तराखंड एंड केरला वर द बेस्ट स्टेट। यही भैया सबके दिल्ली कहाँ सामने से लेके नेशनल आए मीडिया हो? में झूठ बोल दोगे तो क्या? दिल्ली भाई कहाँ से आपने लेके नेता आए से हो? सीख के आए हो क्या? दूसरा आप आप दिखाओ कहाँ कौन रहते सा हैं, जरा नीति जवाब आयोग का देंगे? डेटा दिखाओ। दिखाओ नीति कौन सा आयोग का डेटा? ये देखो भैया, अगर आपको आपको पढ़ना बताइए आता कौन है से दिल्ली के कौन से स्कूल में डेटा पढ़ाई है? किया अच्छा, क्या दो आपने? ये ठीक गूगल है, सर्च ये मारिए, देखिए, गूगल दो सर्च मिनट के मारिए। लिए, नीति 2 आयोग मिनट का के लिए डेटा जरा आप देखिए। सभी को रोकूंगी, 2 मिनट के लिए जरा आप सभी को रोकूंगी। उत्तम नगर सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा कह रहे हैं, कुछ सुन लेते हैं उनको। पेट पर लात मारी कि नहीं मारी, उनके हक को छीनने का प्रयास किया कि नहीं किया। दवाई का घोटाला किया 300 करोड़ रुपए का, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं। 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला, नकली दवाई गरीबों को खिलाई। ठीक बोला आपने, तभी तो आपदा आई। मित्रों, ये स्कूल की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1300 करोड़ रुपए का 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। क्लासरूम का घोटाला, ये जो ढोल पीटते हैं ना कि दुनिया में हमारे बारे में, स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये दुनिया में स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये क्लासरूम का घोटाला भी, वह भी छोटा मोटा नहीं करते। 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। उसी तरीके से पैनिक बटन आजकल खुद पैनिक बटन दबा रहा है बचने के लिए। ये पैनिक बटन में भी 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 500 करोड़ रुपए का राशन कार्ड में 5400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और बस की खरीदी में 4500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, सब जगह घोटाले पे घोटाला। कहता था मैं हर गली में सीसीटीवी लगाऊंगा, कहता था कि नहीं कहता था? लग गया क्या? लगा क्या? सीसीटीवी में भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वक्फ बोर्ड में भी, वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोड़ा। बनता है मुस्लिम भाइयों का बहुत चहेता, उनको भी नहीं छोड़ा। 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उत्तम नगर में रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां पर मोहल्ला क्लिनिक से लेके सीसीटीवी और उससे जुड़े घोटालों का जिक्र किया। उस पर निवान जी आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन विक्रम लोहिया जी पहले आपके पास आते हुए, विक्रम लोहिया साहब तमाम मुद्दे हैं आज। तो नमस्कार सर, और माफी चाहूंगी थोड़ा देर से मैं आपके पास आ पा रही हूँ, लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि अब आप ही बताइएगा, ज्यादा क्लियरली आप बता पाएंगे। कह रहे कांग्रेस वॉकओवर दे रही है आम आदमी पार्टी को। सर पहले शुरू में बहुत अग्रेसिव नजर आई और ये लगा कि भाई चुनावों में इस बार कांग्रेस के लिए भी बड़ी पेचीदा स्थिति और कांग्रेस चाहेगी कि अपने प्रदर्शन को सुधारे,
लेकिन अब धीमे धीमे आते आते सर रैलियां पे रैलियां कैंसिल हो रही हैं, चुनाव प्रचार में उस तरीके का एक जोश सा मिसिंग आउट है, ऐसा है क्या सर कि ढीली पड़ गई है कांग्रेस अब? नहीं आदरणीय पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आपको पता हो कि चुनाव डिक्लेयर होने से पहले हमने दिल्ली न्याय यात्रा निकालने का काम किया, जनसंवाद करने का काम किया, लोगों से उनकी पीड़ा दर्द समझने का, सुनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी बहुत जबरदस्त इलेक्शन मूड में काम कर रही है, जनता के हितों की और जनता के मुद्दों की बात कर रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें हैं, केजरीवाल जी करप्शन के अगेंस्ट आकर के दिल्ली में सरकार बनाने आए थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आए और भ्रष्टाचार ही साबित हुए तमाम घोटालों में। अभी जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि घोटालेबाज, इसमें इतना घोटाला, निश्चित कारों को मैं रोजगार दूंगा। आप देखिए, ना तो स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पक्की हुई, आज भी बेघर है। आज जो है डीटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, मार्शल इनके घर के बाहर धरने पे बैठते हैं, इनके घर के बाहर शिक्षक हो, डीटीसी कर्मचारी हो, बस मार्शल हो, तमाम लोग इनके घर के बाहर बैठते हैं, जिनको आज तक नौकरी पक्की के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, तनख्वाहों के लिए भटक रहे हैं। अब बात करते हैं योगी जी का। अगर दिल्ली में योगी जी आना चाहते हैं और प्रचार करना चाहते हैं, मैं योगी जी की एक छोटी सी क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ठीक है, माइक पास रखिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। आपने 6 महीने में कहा इन्होंने कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाई और 6 महीने में पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। आप बताइए, योगी जी सरासर झूठ बोल करके जनता के सामने चले जाते हैं, कैसे लोग इन पे विश्वास करें? प्रधानमंत्री जी 2014 में इतनी बार झूठ बोले कि 2014 के वादे आज तक पूरे नहीं हुए, कैसे जनता इन पे विश्वास करे? इन्होंने कहा 500 का दिल्ली में सिलेंडर देंगे, लेकिन आज तक देश में सिलेंडर 500 का कारण क्यों नहीं किया इन्होंने? सिर्फ गुमराह करना, झूठ बोलना भाजपा की नीति है। भाजपा का काम यही है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ठीक है, काम यही ठीक है। मैं इसका जवाब हिमांशु से लूंगी, लेकिन उससे पहले संजय राणा जी एक बार आपके पास आते हुए जल्दी से। सबसे कम समय मिला है मुझे सर, मैं दूं कोई बात नहीं, मैं इसके बाद आपको समय दूंगी। नहीं सर, ठीक है, बट अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, मैं आपको समय दूंगी सर। एक बार जल्दी से संजय राणा जी, आदरणीय आप जैसा आपको ठीक लगे। नहीं सर, थैंक यू। संजय राणा जी, ये सब कुछ मुद्दों के बीच में आज योगी की एंट्री, कहा जा रहा है कि योगी एक स्टार कैंपेनर के तौर पर बड़े ही एक जिताऊ व्यक्ति हैं और जहां पर जाते हैं फिर आज बटोगे तो कटोगे जैसी बात, और पोस्टर्स जगह जगह नजर आ रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने हरियाणा में देखा, किस तरीके से उसने एक बूस्टर डोज दिया है बीजेपी को। आपको लगता है योगी की एंट्री के साथ बीजेपी चाहती है कि योगी का जो एक पॉजिटिव अप्रोच है जनता के बीच में, उसका फायदा मिले, और यूपी मॉडल की बात करते हुए बीजेपी एक लेवरेज लेना चाहती है? गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू फैलो। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक चेहरा है अपने आप, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक स्टार प्रचारक के तौर पे। अगर स्टार प्रचारक की नाम लिया जाए तो हमें लगता है मोदी जी के बाद योगी जी का नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर देशव्यापी बात किया तो उसमें नंबर 2 नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले देश में और प्रदेश में भरे पड़े हैं और उनको सुनना लोग चाहते हैं। हमने आपके रिपोर्टर वहां पे होंगे, जनता उनको सुनना चाहती है। देखिए, उन्होंने जो भी बात बोली है सत्यता पे बोली है। नो डाउट, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, आज 2017 और 2024 की अगर तुलना करें, जमीन आसमान का अंतर है। अब स्कूलों की बात हो रही थी, हमारे भाई कर रहे थे, भाई 2012-14 में जो उत्तर प्रदेश में स्कूल थे 1,55,000 थे, आज 2,58,000 है। उसमें अब लोग बोलते हैं 52,000 स्कूल बंद हो गए। बंद नहीं हो गए थे, 27,000 स्कूलों के अंदर 50 से कम बच्चे हैं, तो बंद नहीं हुआ, कम बच्चों की बात है। दिल्ली मॉडल पे स्कूल मॉडल देखिए, जब शीला दीक्षित जी थी, नो डाउट, मैं हमेशा बोलता हूं शीला दीक्षित ऐसा काम किसी ने नहीं किया दिल्ली के अंदर। 6,133 क्लासरूम थे जो घट करके 4,027 हो चुके हैं। जो शौचालय बनने चाहिए थे 160 बने हैं 1,214। पासिंग परसेंटेज बताते हैं, उनके जमाने में 97% था, गिर करके 82 हो गया। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, गिन के मुझे नंबर ऑफ स्कूल बता दी इन्होंने कितना बनाया है पिछले 10 साल में। ये बता नहीं पाएंगे, सिर्फ ये बताएंगे रोहिणी में ये बना, तुगलकपुरी में बना, जहांगीरपुरी में बना। आप नंबर बता दो कितने स्कूल बने, एक भी अस्पताल नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। और स्कूल में बार बार चैलेंज कर रहा हूं। और डेट की अगर बात करते हैं
तो डेट आज के दिन में 10,000 करोड़ रुपया बढ़ चुका है। और नवंबर 12,000 करोड़, 2,000 सॉरी जोड़ दीजिए, और जोड़ दीजिए, नवंबर 2024 की बात कर रहा हूं, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से ऐड के रूप में मांगा था। इनका मैं बताता हूं विज्ञापन पे कितना खर्चा बढ़ा है, 4200%। पहले 1,546 था, वो बढ़ करके 10,000 हो चुका है। और इनका खर्चा अगर देखा जाए तो सिर्फ खर्चा, पराली की बात कर रहे हैं, एक लेके आए थे केमिकल जो IIT दिल्ली वाले ने बनाया था, मात्र 2700 रुपए का था, उसके पीछे 27 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट हुआ, आज तक वो नहीं दिखा, कहीं पराली नहीं कुछ हो रहा, ना पराली में छिड़काव हो रहे हैं। तो अगर इनका कहना, ये रोजगार की बात करें, सिर्फ 12 लोगों को रोजगार दिया इन्होंने 10 साल के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं, प्रवक्ता मेरे यहाँ बैठे हैं, नंबर ऑफ स्कूल बता दें और कितने एम्प्लॉयमेंट दिए, जीरो लगाना तो नहीं भूल रहे आप, इसमें जीरो लगाना तो नहीं भूल रहे हैं? नहीं, 12 गिन के 12। मैं तो चैलेंज करता हूं विद डेटा। निवान जी, देखिए, मुझे लगता है कि झूठ की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अगर झूठ बोलने पे कंपटीशन हो जाएगा तो केजरीवाल जी के द्वारा झूठ की हदें पार हो रही है। 9 नवंबर 2024 जाके पढ़ लो, 9 नवंबर 2024, 9 अगस्त 2024 आप किसी का पढ़ लो, नंबर ऑफ स्कूल बता दो, कितने स्कूल बनाए आप ये बता दो मुझे। आप सिर्फ स्कूल नहीं बनाए, आप स्कूल के नंबर बताओ, 1 2 3 4 5 नंबर बता दो, बताओ कितने स्कूल बनाए। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना आपके प्रवक्ता, अरे शर्मा जी नंबर बताओ, नंबर 1 2 3 4 कितने? ना, आप शांति तो रखो। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, आपने स्कूलों की बात करी, स्कूलों नंबर ऑफ स्कूल बताओ बस। 24,000 न्यू रूम। ये देखिए मैडम, यही मैं चाह रहा था, यही मैं चाह रहा था। न्यू क्लासरूम बोलेंगे, न्यू स्कूल नहीं बोलेंगे, न्यू कॉलेज नहीं बोलेंगे, मैडम मैं आंसर देता हूँ। आतिशी ने 9 अगस्त 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम्स ऑफ इंडिया में बोला था कि उन्होंने टोटल 24 स्कूल बनाए और मान्यवर 24,000 क्लासरूम बना दिए। अरे सपने में घूमते हो क्या भैया? झूठ बोलना सीख जाओ। एक प्रवक्ता बोलता 10,000 किलोमीटर बना दिए, दूसरा बोलता 10,000 मीटर बना दिए। अरे किलोमीटर मीटर समझ में आता है, क्लासरूम स्कूल समझ में आता है क्या? कितने शौचालय बना आपको पता है? मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, एक स्कूल में कितने क्लासरूम होते बता दो। 500 से ज्यादा। अरे 500 स्कूल बना दिया आपने, नाम बता दो मान्यवर, शर्म आती है। स्कूल का तो आप लोग वादा कर रहे थे 2013 से, 2013 से चल रहा था 500 स्कूल बनाएंगे। आ रही हूँ लोहिया जी, आ रही हूँ, हिमांशु CCTV कैमरा, ये जो ये आज केजरीवाल जी कह रहे हैं रोजगार देंगे, 12 आदमी पार्टी के 12 मात्र। 1 मिनट, एक बार फिर से क्लैरिटी, एक बार मैक्सिमम संख्या बोलते हैं कि 480 सरकारी नौकरी दे पाएंगे, और ये सवाल खड़ा करते हैं दूसरे प्रदेशों के ऊपर। और मैं छोटा सा आंसर खत्म कर दूंगा, वाणी पे विराम दूंगा। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन मान्यवर 25 करोड़ है, आपकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, वहां पे स्कूल 2,58,000 है, आपके पास 1,050 स्कूल में, जिसमें से 250 में प्रिंसिपल नहीं है और PGD टीचर तकरीबन 70 में नहीं है। अरे क्या करे लेके बैठो भैया? अगर विरासत इन्हें मिली थी ना शीला दीक्षित द्वारा, वही बना लेते, उसी को संभाल कर रख लेते। अरे आपने दिल्ली में क्या शीला दीक्षित की विरासत को तो फिर कांग्रेस संभालेगी ना सर। शीला दीक्षित जी की विरासत को तो कांग्रेस कैरी फॉरवर्ड करेगी ना, उसको आम आदमी पार्टी क्यों करेगी? वरना वो उनके पास तो अभी वही है कहने के लिए कि शीला दीक्षित ने जो काम किया हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कांग्रेस से एक चीज भी छीन लीजिए सर, अभी उनके पास वही लेगेसी आप कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी को ले लेनी चाहिए थी उनसे। मैं कह रहा हूं, देखिए बात को आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात है दिल्ली की भलाई की। अगर शीला दीक्षित ने दिल्ली में अभूतपूर्व विकास किया और उस मॉडल को अगर आम आदमी पार्टी आगे नहीं ले जा पाई तो सवाल ठीक है। मुझे एक बार हेडलाइंस जाने दीजिए, मुझे एक बार हेडलाइंस के लिए जाने दीजिए। हिमांशु आपके पास, लोहिया साहब आपके पास, और निवान सीधे सवाल के सीधे जवाब के लिए मैं आपके पास आऊंगी। इस बार गोल गोल नहीं घुमाएंगे, बहुत फैक्ट्स के साथ यहाँ पर दोनों राजनीतिक विश्लेषक से बात करें और आपको समय भी दूंगी जवाब का, समय दूंगी जवाब का। निवान जल्दी से एक बार हेडलाइंस देख लेते हैं, वापस लौट। प्रधानमंत्री मोदी से मिले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, पीएम आवास में मुलाकात हुई। सीएम सावंत ने गोवा सरकार की विभिन्न पहलों पर दिया फीडबैक। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने छात्रों से संवाद किया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती, पराक्रम दिवस पर एक्स पर लिखा, देश की भावी पीढ़ी के विचार सुनकर आशावान।
दिल्ली के चुनावी रण में दिग्गजों की हुंकार। उत्तम नगर और शकूर बस्ती में जेपी नड्डा का प्रचार तो किराड़ी, करोल बाग में सीएम योगी और पालम में सीएम धामी ने की रैली। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एचएमपीवी के 2 केस आए सामने। तैयारियों में जुटा एसएमएस हॉस्पिटल। 16 सामान्य बेड, आईसीयू के 10 बेड किए गए आरक्षित। आइए वापस से एक बार चर्चा की तरफ लौटते हैं। हिमांशु, आप अपनी बात को पूरा करेंगे, फिर लोया जी आपके पास आऊंगे, निवान फिर आपके पास काउंटर के लिए आती हूँ। लेकिन हिमांशु, ये तो अच्छी बात है ना, अगर बेरोजगारी का जिक्र हो रहा है या हम रोजगार जनरेट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैं जो सुन रही हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, हम ये मुफ्त में देंगे, हम ये मुफ्त में देंगे, मुफ्त में देंगे, और बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं सर जो मुफ्त को लेकर बड़ी चिंता जाहिर कर रही हैं। वित्त विभाग कह रहा है कि वित्तीय घाटा उससे बढ़कर 15,000 करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने सर नवंबर 2024 में कहा था कि केवल मुफ्त की चीजों पर खर्च हो रहा है, नेता शहर के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे। आरबीआई की रिपोर्ट दिसंबर 2024 की ये कहती है कि मुफ्त की सुविधाएं आवश्यक संसाधनों को खत्म कर देती हैं और बुनियादी ढांचे के निर्माण की क्षमता पर असर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तुमसे ज्यादा मुफ्त में देंगे, होड़ इस बात की है। जी जी, मैं इन सब बातों का भी पूरा जवाब दूंगा, लेकिन पिछली काफी लंबी पाइलअप हो गई बातें। मैं बस निवान जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि निवान जी भाई साहब आप कहाँ पर रहते हैं, बस इतना मुझे जवाब। तो इनके बीच में बोल के दिखाएं। विश्लेषक बिठा रखे हैं आपने, चुनौती देता हूं। ठीक है निवान जी, निवान जी कहाँ पे रहते हैं? अगर हिम्मत है तो ये बीजेपी प्रवक्ता के बीच में बोलूंगा। निवान, अरे मैं बता रहा हूँ निवान जी कहाँ रहते थे, बिठा रखे हैं बीजेपी से प्रवक्ता के बीच में बोल के दिखाएं। 10 सेकंड नहीं बोलने दिया इन्होंने। निवान जी सुन लीजिए, इसमें लगातार अभी पूर्णिमा जी ने भी सवाल यही पूछा है। निवान जी कहाँ रहते हैं, बहुत आसान सवाल है, आपको शायद पता होगा कि आप कहाँ रहते हैं, दिल्ली में किस कोने में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? इनको बहुत डांट पड़ी आज सुबह भाजपा से, सब पता है हमें, हमारे पास भी रिपोर्ट आती है। इनको खड़ा करके डांटा गया आज। पूर्णिमा जी को डांट बोलने में तो हम आदमी पूर्णिमा जी को डांट मेरा दिन सर बहुत अच्छा गया, मुझे किसी से कोई डांट। अच्छा एक सेकंड निवान शर्मा जी, हिमांशु जी कुछ पूछ रहे हैं, हिमांशु जी कुछ पूछ रहे हैं सर, उसको सुन लीजिए प्लीज, उसका जवाब दीजिए फिर वो अपनी बात को। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? ये नोएडा में रहते हैं। अरे हम बता रहे हैं, लिख रहा हूँ, नोएडा में रहते हैं, आवाज नहीं निकल रही इनकी, देखो दिल्ली में कहाँ रहते हैं निवान जी? अरे नोएडा में रहते हैं इसलिए मस्ती में है। दिल्ली में तो हम सरकार में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं बताइए? देखिए इतना जवाब नहीं दे पा रहे, आपको प्रवक्ता पार्टी ने दिल्ली के दिल में दिया मुझे। अच्छा थोड़ा सा गंभीरता के साथ सर संदर्भ बताइए ना हिमांशु जी, संदर्भ बताइए ना सवाल का, क्यों पूछ रहे हैं सर? नहीं ये बताना चाह रहे हैं ना, मैं बोल रहा था रोहिणी बता रहे हैं, रोहिणी में बात किया पूरी है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। ऐसा मतलब मुझे समझ में नहीं था, प्रवक्ता ऐसा कैसे पार्टी ने बता दिया कि जिसको अपना घर नहीं पता है, आप क्लासरूम के तथ्य दे रहे हैं, आपको अपना घर भी नहीं पता कहाँ है। अरे भाई आप ये बताओ कि आपने दिल्ली की जनता के लिए 10 साल में क्या किया? दिल्ली के किसी भी कोने में आप रहे, दिल्ली के किसी भी कोने में नंबर 1 बना दिया दिल्ली को, ताकि क्योंकि इनको दिल्ली में पानी नहीं मिलता है ना अप्रैल महीने में, आपकी वजह से इनको टैंकर माफिया को रुपए देना पड़ता है। निवान जी अब आप शांत हो जाएं, घर तो आप बता नहीं पाए प्लीज सर। ठीक है, दिल्ली के किसी भी कोने में आप रहे, अप्रैल महीने के बाद आपको टैंकर माफियाओं को रुपया देके, एक तो टैंकर माफिया सरकार से भी रुपया देते हैं, और ये जो कह रहे हैं ना कि हमने फ्री पानी दिया है, अरे तो फ्री पानी की भी लोगों की जन्म होती है। आप दीवान जी देखिए, घर आप बता नहीं पाए, आप चुप रहिए, अब आपको बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आपको अपना घर तक नहीं पता है, ठीक है? तो इनको जो है टैंकर माफिया गरीब लोगों से 500-500 रुपए लेता है उनको घर में पानी देने के लिए। दूसरी बात ये जो बता रहे थे फंड्स की बात है, ये 2014 में जो जीडीपी था, दिल्ली सरकार निवान जी शांत रहिए, आपकी मैं नहीं बोलूंगा, मैं भाजपा के गुंडे बताएंगे 0.2% ऑफ जीडीपी जो है दिल्ली सरकार लेती थी लोगों के कल्याण के लिए, नेता के रूप में, आज जिन्होंने भीख मांग के निवान जी प्लीज अपने समय पर बोलिएगा सर, प्लीज सर प्लीज। मैडम जब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था सर मैं भी तब भी कह रही थी, मैं तब भी कह रही थी ये बात, आपने शायद उसको सुना नहीं सर, मैं तब भी यही बात कह रही थी। एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात कर लेते हैं। मुझे पता है कि आपको चुनौतियां देना बहुत पसंद है और यहाँ सब चुनौतियां लेने वाले बैठे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हिमांशु जी 30 सेकंड का टाइमर रख रही हूँ सर, अपनी बात को उसमें खत्म करिएगा, 30 सेकंड के टाइमर। जी ये फाइनेंशियल्स की बात कर रहे थे,
2014 में दिल्ली सरकार जो है 0.42% ऑफ जीडीपी लेती थी, अब जो है वो भीख मांग मांग के 1.2% ऑफ जीडीपी ले रही है। इतना रुपया लेने के बाद 10,000 करोड़ रुपए एनएसएसएफ फंड से भी दिल्ली सरकार ने उधार लिया, और इतना रुपया खाने के बाद भी जल बोर्ड जो है ऑल टाइम लोएस्ट कैसे जा रहा है। आज तक जब से दिल्ली बनी है इतना घाटे में कैसे जा रही है, रुपया किसकी जेब में जा रहा है, इसका फंड्स का मैनिपुलेशन ही जब तक नहीं कर पाएंगे दिल्ली नहीं चल पाएगा। हमने उस फंड्स को मैनिपुलेट किया है, हमने उसके अकाउंट्स निकाले, तब जाके हम फ्री की बात करते हैं। अब निवान जी इसका जवाब दीजिए। ठीक है, मैं उनसे जवाब लूंगी, उससे पहले विक्रम जी को समय देना चाहूंगी। विक्रम जी अनम्यूट करेंगे, विक्रम जी अनम्यूट करेंगे सर। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करके सत्ता में आए, शीला दीक्षित जी को बदनाम करके सत्ता में आए, लेकिन आज इन्होंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं थर्ड क्लास सिटी बना दिया। आज प्रदूषण की बात हो, जल भराव की बात हो, शिक्षा की बात हो, एजुकेशन की बात हो, कूड़े के पहाड़ की बात हो, हर जगह इनकी सरकार विफल साबित हुई है। आज दिल्ली की जनता इनसे अपना हक मांग रही है, जो इन्होंने उनसे वादे किए, लेकिन केजरीवाल जी वादों पे खरे नहीं उतरे। इनको माफी मांगनी चाहिए चुनाव में जाने से पहले जनता से कि मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जवाब देंगे निवान जी, टाइमर भी रखेंगे साथ में। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जब बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल सकते हैं, तो इन प्रवक्ताओं से क्या उम्मीद करें हम। जितना डेटा दिया इन्होंने एब्सोल्युटली फॉल्स है। नीति आयोग का डेटा यह बताता है कि देश की सबसे सफल सरकार जो है वो दिल्ली सरकार है। और दूसरी बात, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने जो इतने सारे ढेर सारे काम किए हैं, और हमारे पास एक सीएम चेहरा है अरविंद केजरीवाल जी, बीजेपी के पास भी आधी सरकार थी दिल्ली में। क्या किया इन्होंने? लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया दिल्ली में? केंद्र के थ्रू कुछ नहीं किया। क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए? कुछ नहीं लाए। आज 10 साल के बाद केवल ये 1701 मकान लेकर आए और कह रहे हैं हमें दिल्ली में सरकार बनाने दीजिए। ना इनके पास कोई सीएम चेहरा है, ना इनके पास कोई नीयत है, ना इनके पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई डेवलपमेंट वर्क है। इनके नीति आयोग का 2023 और 24 का डेटा हिमांशु इस वक्त अपनी स्क्रीन पर रखे हुए हैं सर, जिसमें केरला और उत्तराखंड का मुझे कम से कम दिख रहा है। आप चाहें तो मीनवाइल गूगल कर लीजिएगा, अगर आपके में कुछ और दिखाता है तो बताइएगा। संजय राणा जी, संजय राणा जी, छोटा सा रखूंगा, समय दे रही हूँ निवान जी, समय दे रही हूँ, तब तक मीनवाइल संजय राणा जी को अपनी बात करने दीजिए। संजय, इन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम हुआ, और हम लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल से अच्छा कोई किसी ने काम ही नहीं किया। इन्होंने अदानी पावर का जो लॉस था 1360 करोड़ का कर दिया। दिल्ली ट्रांसो लिमिटेड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है उसका 12,000 करोड़ का बकाया है। दिल्ली जल बोर्ड का तकरीबन 40,000 करोड़ का नुकसान लॉस में है। दिल्ली पावर है 2,561 करोड़ के लॉस में। भैया आपने दिल्ली मॉडल इतना खूबसूरत बना दिया है कि कब इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाए ये पता नहीं है, और आप चर्चा कर रहे हैं दिल्ली मॉडल की। भैया कौन सा मॉडल? स्कूल बना नहीं, पानी मिला नहीं, रोडें बनी नहीं, अस्पताल बना नहीं, यूनिवर्सिटी बनी नहीं, तो आप कौन सा चीज बनाए हो ये तो बता दो। जो आदमी शौचालय के उद्घाटन में भी अपनी फोटो लगाता हो, वो स्कूल खोल दे अपना उद्घाटन फोटो ना लगाए। दिल्ली के मामले पे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पूर्णतः एक तरह से विफलता के पूरे ढेर पे उन्होंने बैठा दिया है। उनके बातों पे कोई कैसे विश्वास करेगा? पिछले चुनाव में डंके के चोट पे इन्होंने कहा था कि जब तक यमुना साफ और स्वच्छ नहीं हो जाएगी और नहाने लायक नहीं होगी, मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। फिर भी वो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता लगातार ये चीज कर रही है, और ऐसे स्थिति में अगर वो पिछले 3 टर्म में लोगों को रोजगार नहीं दे सके और आज वो कह रहे हैं कि हम रोजगार भी देंगे, ये चीजें लोग जान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्ष की भूमिका मिली थी, वो विपक्ष का भूमिका का निर्वहन करने में भी बीजेपी असफल रही है। लोग इस चीज को भी जान रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में जनता दिल्ली की जनता बड़ी सावधान होती है, और अच्छे के माध्यम से वो सीधे सीधे चयन करती है। वो हम लोगों ने देखा है लोकसभा चुनाव में वो अलग ढंग से जो निर्णय लेती है, और विधानसभा चुनाव में वो लगातार अलग ढंग से निर्णय ले रही है। ठीक है निवान जी, समय खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन मैं 20 सेकंड दे रही हूँ सर, प्लीज अपनी बात करो। देखिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं, अगर ये लोग सब सच बोल रहे हैं तो क्यों जेपी नड्डा जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि दिल्ली की सारी सुविधाएं जारी रहेंगी। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में झूठ फैलाने का भी काम कर रहे हैं, झूठ पे चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके नेता जनता को ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो भी अरविंद केजरीवाल जी की योजना है उन चालू रखेंगे, ये बिजली बंद करेंगे, आपने सुन लिया, ये पानी बंद करेंगे, आपने सुन लिया, ये महिलाओं की बस सर्विस बंद करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई जिम्मेवारी नहीं है। दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़िए, लेकिन आज चुनावी प्रचार के दौरान सर, चुनावी प्रचार के दौरान एक और चुनौती मिली है सर, एक और चुनौती अरविंद केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ ने दी है कि जरा यमुना में एक बार डुबकी लगाकर दिखा दीजिए। बहरहाल डुबकी कोई कहीं पर भी लगाए,
आज इसी बीच में जनकपुरी चलना होगा। योगी आदित्यनाथ वहां पर एक संबोधन दे रहे हैं, जरा एक बार सुन लेंगे उन्हें। तो सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर दे करके दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सरशः सही उतर पा रही है और न ही बुनियादी सुविधाओं को देने में यह सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारियों और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था, अवैध कब्जे कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे। मैंने कई बार दिल्ली की सरकार से कहा कि भाई ये अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश की जमीन पर मत करो, मत करवाने दो, लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों, मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। तो जनकपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के इस वक्त आप सुन रहे थे, जाहिर है आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए, और इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम रैलियां जो की जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि स्टार कैंपेनर के तौर पर योगी आदित्यनाथ, और वहीं दूसरी तरफ ओपन चैलेंज भी योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को दिया कि जरा यमुना में डुबकी लगाकर भी दिखाओ। चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ जनकपुरी में इस वक्त मौजूद। सभी मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना।